प्रभास और प्रशांत नील की सलार, शानदार स्पेशल इफेक्ट्स, शानदार एक्शन, शानदार प्रभास। मगर भैया कहानी डालना भूल गए, स्क्रिप्ट वाले को पैसे ही नहीं दिए। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, सलार देखकर आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिनेमा हॉल के अंदर मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ लाइन से कुछ युवा बैठे हुए थे जो शायद 20 से 25 साल के बीच में थे। आप जानते हैं, जब इंटरवल हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको फिल्म समझ आई। तो कहते हैं, सर अभी इंतजार कीजिए, अभी तो इंटरवल ही है, अभी सेकेंड हाफ में देखिएगा क्या होता है। सेकेंड हाफ हुआ, जब फिल्म खत्म हो गई तो वही बंदा जिसने मुझसे कहा था कि साहब अभी इंटरवल के बाद का इंतजार कीजिए, वो मुझसे पलटकर कहता है कि सर ये फिल्म तो मुझे समझ ही नहीं आई। हां सर, हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, पक्का फिल्म हमें समझ आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतला दूं सलार की अच्छी बातें क्या है। दोस्तों, जिस दुनिया में सलार को कंसीव किया गया है, यानी कि जिस दुनिया में, खानसार में, जहां यह सलार फिल्म होती है ना, उस तरह की इमेजिनेशन, उस तरह की कल्पना किसी सिद्धार्थ आनंद की नहीं हो सकती, किसी मनीष शर्मा की नहीं हो सकती। यह एक प्रशांत नील ही इमेजिन कर सकता है। एक एक मुद्दे को जिस डिटेल से उन्होंने दिखाया है, एक पूरे इमेजिनरी काल्पनिक शहर को जिस तरह से उन्होंने बनाया है, और उस शहर के अंदर छोटी छोटी गलियों पर, छोटे छोटे घरों पर, यहां तक कि वहां रहने वाले लोगों पर उन्होंने जिस तरह का डिटेल्ड काम किया है ना, वो सिर्फ प्रशांत नील कर सकते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। इस फिल्म का एक्शन भी शानदार है। मैं आपको एक सीन याद दिलाना चाहूंगा जो काली मां के सामने होता है। वो जो पूरा सीन है ना, जाइएगा फिल्म देखने, वो आपके रोंगटे खड़े कर देता है। उस सीन को देखने के बाद आपका मन करता है आप तालियां बजाएं, सीटियां बजाएं, इतना दमदार सीन है। मगर भैया कहानी कहां है, स्क्रिप्ट कहां है। आप जानते हैं, फर्स्ट हाफ मैंने पूरी फिल्म देखी, पूरे इंटरवल तक फिल्म में एक रहस्य बना के रखा गया है कि भाई प्रभास और पृथ्वीराज में दुश्मनी क्यों है, क्यों वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कम से कम इस सवाल का जवाब उन्हें इंटरवल से पहले दे देना चाहिए था। फर्स्ट हाफ में आपको समझ ही नहीं आ रहा होता फिल्म कहां जा रही है। सेकेंड हाफ शुरू होती है, यहां पर फिल्म का पारा थोड़ा बढ़ता है। फिल्म में आप शानदार एक्शन देखते हैं, फिल्म में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हैं। एक तो इस फिल्म की कमी यह भी है कि इसमें इतने एक्टर्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कौन है, कहां है, आप जानते ही नहीं है, इतने सारे एक्टर्स। मतलब आप जब एक व्यक्ति पे फोकस करने लगते हैं तो दूसरे को भूल जाते हैं। भैया उसकी क्या नाराजगी है, उसका क्या गुस्सा है, उसकी क्या बैक स्टोरी है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है दोस्तों। एक ऐसी फिल्म है सलार जिसमें एक्शन पर काम किया गया है, लुक पर काम किया गया है। प्रभास भी बहुत अच्छे लगते हैं, पृथ्वीराज सुकुमारन भी बेहद अच्छे लगते हैं, मगर फिल्म की स्क्रिप्ट जो है एकदम वाहियात है दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने ये फिल्म तेलुगु में नहीं देखी, मैंने ये फिल्म हिंदी में देखी है। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने तेलुगु में यह फिल्म देखी हो, या फिर जो तेलुगु भाषी हैं, उन्हें यह फिल्म जरूर पसंद आई होगी या समझ आई होगी। मैंने हिंदी में देखी, जाहिर सी बात है डब्ड डायलॉग्स थे, मगर यह ना भूलें इससे पहले मैंने RRR भी देखी है, बाहुबली 1, बाहुबली 2 भी देखी है, KGF 1, KGF 2 भी देखी है, जेलर भी देखी है, लियो भी देखी है। और इन तमाम फिल्मों को समझने में मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी। इन फिल्मों को मैंने एंजॉय किया अपने अंदाज में। हां, थोड़ी खिंचती हैं ये फिल्में, नो डाउट अबाउट दैट, जैसे रजनीकांत की जेलर थी, मगर इस फिल्म में क्या है क्या नहीं आप समझ ही नहीं पाते हैं। एक ऐसी फिल्म जो बहुत शानदार दिखती है, एक ऐसी फिल्म जिसकी हिंसा, जिसका वायलेंस आपकी रूह कपा देता है, मगर यहां दिल को नहीं छूती है फिल्म, बिल्कुल भी नहीं छूती है दिल को। अब सवाल यही किया जा रहा है कि सिर्फ अपने एक्शन के आधार पर क्या यह फिल्म एक सुपर डुपर हिट हो सकती है।
अरे भैया, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहता हूं, मगर जहां तक फिल्म की बात है, फिल्म में कई कमियां हैं। कहानी को लेकर कमी है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को बनाया गया है। एक तो हम नहीं समझ पाते हैं कि प्रभास जो हैं इतने बड़े सुपरमैन क्यों हैं, क्यों वो इतने खतरनाक हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हाथ में एक टैटू बना लिया था? तो इन तमाम चीजों को बयां करने के लिए स्क्रिप्ट पर काम होना चाहिए था। आखिर क्यों प्रभास इतने बड़े सुपरमैन हैं? कहां से आती है उनकी ये बेशुमार ताकत? देखिए, ऐसा है, कमर्शियल फिल्मों में मैं अक्सर लॉजिक पर नहीं जाता। इस फिल्म में कई सीन्स, कई फाइट सीन्स ऐसे हैं जिसे देखकर लगता है अरे यार, ये क्या बकवास दिखा रहा है। मगर कम से कम उसको भी एक खास अंदाज में बताना चाहिए। उस लिहाज से यह फिल्म पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। सच बताता हूं दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और लगातार दूसरा दिन, क्योंकि कल मैंने डंकी देखी थी दोस्तों, और डंकी में भी मैं फर्स्ट हाफ से इतना ज्यादा मायूस हुआ था। फर्स्ट हाफ जिसमें कॉमेडी थी, जो कि राजकुमार हिरानी की ताकत थी, और अब ये सलार, जो KGF 1 और KGF 2 के मुकाबले कुछ भी नहीं है। RRR तो सोचिए भी मत, बाहुबली 1 और बाहुबली 2 तो सोचिए भी मत। मगर हां, आप देखने जरूर जा सकते हैं, फैमिली फिल्म नहीं है, A सर्टिफिकेट है, तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते। तो जाइए, देखिए। मेरे हिसाब से एक बार देखना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।